हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पहले ही बताया हूं कि यह चैनल आपको समय समय पर जो अनोखा चीज़ है वो देते रहेगा। आपको ऐसे तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो मिलते रहेगा। तो उसी कड़ी में मैं आपको 2021 का जो CDS का पहला एग्ज़ाम हुआ है, ये सेट डी है और 2021 का CDS का पहला एग्ज़ाम हुआ, उसी का मैं अब सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा काफ़ी सटीकता के साथ आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा करें आप। तो अब मैं क्वेश्चन आपको, ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, सेट डी है। अब मैं इसका पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको, देखिए क्वेश्चन है, 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु के आकार का एक तंबू बनाया जाता है। कपड़े की लंबाई कितनी है? तो सवाल है कि इस पर जो है हमें इसको कपड़े से बनाना है, टेंट बनाना है, और रेडियस कितना, जैसे कि देखिए व्यास दिया हुआ है d = 2r = 12 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 मीटर, और तिरछी ऊंचाई भी दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा। और ये कपड़ा है, ये क्लॉथ है, कैनवास है, तो 3 मीटर चौड़ा कपड़ा है लंबाई। तो सवाल है इस कपड़े से हम इसका निर्माण करेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, हो जाएगा कपड़े का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका हो जाएगा πr/l। ये l जो है आयत की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है और यह l जो है तिरछी ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। 22/7, r का मान 6 है और l का मान 7 है। तो यहाँ से ये जो है कट रहा है 2 बार में, 7, तो हमारा जो कपड़ा होगा उसका लेंथ होगा 44 मीटर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को आंशिक रूप से भरे पानी से भरे एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। इस पात्र की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूरी तरह पानी में डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन देखिए, यह एक पात्र है बेलनाकार, इसमें एक गोला को डाला गया। अब कह रहा है पानी का स्तर जो है कितना ऊपर गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि h उठा पानी का लेवल। तो ये जो गोला है इसके कारण ये लेवल उठा है, तो यहाँ हो जाएगा उठे पानी का आयतन = गोला का आयतन। तो जो बर्तन है इसका रेडियस दिया हुआ है, इस बर्तन का रेडियस दिया हुआ है r = 6 सेंटीमीटर, और हमारा जो गोला है इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये पानी उठ रहा है कौन सी में, बेलनाकार बर्तन में, तो यहाँ हो जाएगा πr²h, इधर हो जाएगा 4/3 πr3। तो ये देखिए हमारा पाई जो है कट रहा है r। तो सिलेंडर का हम लोग बर्तन जो है बेलनाकार बर्तन है, उसका रेडियस 6 दिया हुआ है, 6 × h, और r का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा। तो 3 से ये 9 बार में कटा, 9 चौक 36 कटेगा। तो आंसर जो आएगा, पानी का लेवल जो उठा है दैट इज 1 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में से एक त्रिज्यीय खंड सेक्टर काटा जाता है। यदि सेक्टर के चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर है तो सेक्टर का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये सारे ऑप्शंस हैं। सॉल्यूशन में जाएंगे,
हमारा यही सेक्टर है, ये हमारा चाप हो गया। चाप का लेंथ दे रहा है क्वेश्चन में, चाप की लंबाई दे रहा है 55 सेंटीमीटर और रेडियस दे रहा है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग सेक्टर का क्षेत्रफल जानते हैं, सेक्टर का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना एल गुना आर। तो अब हो जाएगा हाफ गुना एल का वैल्यू 55 और आर का वैल्यू 21। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 पंचे 105, बाकी 10, 21 पंचे 105, 115 हो जाएगा। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन ए जो है हमारा मैच करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तार 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में है। यदि इसे एक समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे एक सर्कल है, रेडियस 70 cm है और इसे हम लोग एक समचतुर्भुज के फॉर्म में मोड़ दिए। समचतुर्भुज का प्रत्येक साइड जो है बराबर होता है, तो यही लेंथ जो है, यह लेंथ जो है, इसी लेंथ को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा वृत्त की परिधि इज इक्वल टू हो जाएगा समचतुर्भुज का परिमाप। तो इसका हो जाएगा 2πr, इसका 4 इंटू साइड, तो ये 2 से कट जाएगा। 22/7, रेडियस 70 है, 2 गुना a, तो 7 से ये जो कटेगा 10 बार में और 2 से कटेगा 11, 11 दही 110। इस तरह a का वैल्यू आया 110 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक अर्धवृत्ताकार उद्यान का परिमाप 360 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है? ये ऑप्शंस दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। या इस टाइप का है, सेमी सर्किल टाइप का उद्यान है ये, तो इसका जो है परिमाप हम लोग जानते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो परिमाप दिया हुआ है इसका 360, 22/7। अब ये हो जाएगा 360 गुना 7, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 22, तो 18 से ये कटेगा, 18 से ये कट रहा है, 18 से ये कटेगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? रेडियस, हमारा रेडियस आ गया कितना? हमारा रेडियस आ गया, सॉरी ये 36 होगा, 7 2 जा ये 36 आएगा, 36 से ये कटेगा 10 बार में कटेगा, तो रेडियस जो आएगा 70 आएगा। अब हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब हो जाएगा अर्धवृत्त क्षेत्रफल पाई r² बाई 2, 22/7, रेडियस 70 मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग 7 दूना 14, 14 से काटेंगे तो 5, तो अब हो जाएगा ये हो जाएगा 22 पंच 110, 110 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11×7 = 77 हो जाएगा, तो 7700 मीटर है। हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समलंब ABCD में AB पैरेलल CD है, विकर्ण AC तथा BD
कॉमा है, पी पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि AP रेशियो PC 4 रेशियो 4x-4 है, BP रेशियो PD 2x-1 रेशियो 2x+4, x का वैल्यू निकालना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। हमारा जो है ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। हम लोग सबसे पहले जो पैरेलल साइड है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये भी पैरेलल, देखिए ये और ये साइड पैरेलल है, ठीक। और उसके बाद डायगोनल जो है, ये दोनों डायगोनल P पर कटता है। तो हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर हम इसे ऐसे, जैसे AP/PC, तो इधर से लिखेंगे BP/PD। अब हमें दिया हुआ है, देखिए AP/PC का मान दिया हुआ है 4/4x-4। BP/PD का मान दिया हुआ है 2x-1 है 2x+4। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से ये 4 कट जाएगा। हम लोग अब क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा x से, अगर ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x × x 2x², 2x × -1 -2x, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -x+1, इधर हो जाएगा 2x+4। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, 2x² -2x से -3x होगा, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5x हो जाएगा, सब मिला के 2 1 5x माइनस हो जाएगा 5x, और 1 में से 4 घटेगा, हो जाएगा ये -3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा -6, 2x² -6x 1x। अब इसमें हम लोग 2x कॉमन आ रहा है, देखिए +1 x -3 0। अब हम लोग x -3 × 2x +1 0। अब इसमें क्या है, ये तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ना 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो हम अगर x -3 को 0 करते हैं तो हमें x = क्या मिलता है, हमारा ऑप्शन जो B है ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF के समरूप है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। BC + CA का EF + FD से अनुपात किसके बराबर होगा। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। हमारा ये जो ट्रायंगल है ABC और हमारा ट्रायंगल जो है DEF, ये दोनों समरूप है। हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ट्रायंगल जैसे हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या DEF, तो इसका भुजा का रेशियो जैसे पेरीमीटर का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो BC का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा EF, और CA का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा DF। तो ये पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है 40:30। इसको काट देते हैं, इसको लिख देते हैं 4x/3x। अब हमें फाइंड आउट करना है BC + CA और EF + FD, इसका रेशियो। तो BC का वैल्यू हमें यहाँ से आ रहा है 4x + CA का वैल्यू कितना आ रहा है 4x ही आ रहा है, और EF का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 3x, और FD का वैल्यू भी आ रहा है 3x, हो जाएगा 8x/। तो इस तरह से इसका आंसर आया 4:3। हमारा ऑप्शन जो है B करेक्ट आंसर है। ऐसे हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 40:30। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है,
दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एंगल, बराबर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4.84 रेशियो 5.29 है। उनकी संगत ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है। हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये बराबर है, ये हमारा वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल जो दोनों है सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा DEF के SAS समरूपता से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, अब हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और इसका हाइट हम लोग यहाँ से हम लोग शीर्षलंब खींच देते हैं, हो जाएगा AM रेशियो DN का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एरिया का रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग हाइट, मीडियन करस्पॉन्डिंग उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इन द क्वेश्चन एरिया हमें दिया हुआ है और ये हो जाएगा AM और DN का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा AM अपॉन DN, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल आएगा, 484 का वर्गमूल 22 हो जाएगा और 529 का 23 आएगा। तो हमारा ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है और AD कॉमा है BC के लंबवत है। यदि BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर है तो AD किसके बराबर है? हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। हमारा सबसे पहले जो राइट एंगल है वहाँ लिखना है BC को आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब AD जो है ये परपेंडिकुलर है तो BD देखिए दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 12.5। हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं ज्योमेट्री में थ्योरम, ये जो होता है AD स्क्वायर ये BD इंटू DC के बराबर होता है। तो हम लोग BD का वैल्यू जान रहे हैं 8 है और 12.5, तो इसे जो है 125/10 इसको काट दीजिए, 5 से 25 हो जाएगा, 5 दूना और हो जाएगा ये तो 100 आया। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 10 cm, काहे कि स्क्वायर हटेगा वर्गमूल आएगा, 100 का वर्गमूल 10। हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉमा एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि घन का आयतन x और गोला का आयतन y है तो x² रेशियो y² किसके बराबर है? हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे कि घन है इसका साइड हम लोग A मान लेते हैं और एक स्फेयर है इसका रेडियस हम लोग R मान लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर और ये 4πr² होता है गोला का। ये कटेगा, द्वितीय 6 दूना 4 a² अपॉन r² क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। a बटा r हो जाएगा √2 और √π बटा हो जाएगा √3। हमें पूछा जा रहा है आयतन। तो सवाल है कि घन का आयतन
बटा हो जाएगा गोला का आयतन। तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, 3 को ऊपर फेंकिए पहले, 3/4 पाई और a क्यूब है तो a इसको 3 बार जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह हो जाएगा पाई और अपॉन हो जाएगा ये 3√3। तो इस तरह से आया ये आयतन। इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। ये और ये कटेगा और यहाँ से ये हमारा जो कटेगा तो यहाँ हमारा √2 बचेगा। पाई जो है पाई से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हमें क्या आ गया, हमें आ गया x/y का वैल्यू आ चुका है। x/y का वैल्यू आ रहा है, ये √पाई है और ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएगा तो √6 हो जाएगा। अगर ये हटेगा रूट तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, x²/y² पाई/6। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट आंसर है। अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे 10 तक हो गया, 11 से फिर आपको कंटिन्यू मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।